नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और हम इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यदि 5 + 7 = 21 तथा 9 + 4 = 31 हो तो 7 + 9 कितना होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है और ऑप्शन में है 61, 71, 51 और 41। साथियों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे चलिए आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ पे हम पहले इस प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 + 7 = 21। अब हम इसको कैसे हल करते हैं जरा सा देखिएगा। हम यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है साथियों? यहाँ पे आता है हमारा 5 और 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 और 12 को हम क्या करें कि हमारा 21 आ जाए। तो हम इस संख्या को साथियों पलट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? पहले हम 2 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 1। तो हमारा कितना बन रहा है? यहाँ पे 21 बनना है। साथियों, ये तरीका क्या हमारा दूसरे वाले में भी यहाँ पे 9 4 31 में लगेगा? देखते हैं। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे लिखेंगे 31। साथियों, हमने यहाँ पे इतना लिख लिया। अब आगे देखते हैं क्या हम लिख पाएंगे, कर पाएंगे। 9 4 हमारा कितना होता है साथियों? तो हमारा होता है 9 4 13 बराबर हमारा क्या आएगा? अब देखिएगा, अगर हम ये इसी संख्या को आपस में पलट देते हैं तो हमारा कितना आएगा? हम पहले लिखेंगे 3 और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 1 को लिखेंगे। तो साथियों, हमारा यहाँ पे क्या आया राइट आंसर? हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ गया 31 आ गया। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन में 31 दिया हुआ है? पर ये साथियों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमने इसको हल किया तो हमारा कितना आया? हमारा यहाँ पे 31 आया। यानी कि हमारा ये तरीका कारगर है और काम भी कर रहा है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे 7 प्लस का 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारे यहाँ पे जोड़ने पे क्या आएगा हमको तब पता चलेगा। हम यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 9 7 हमारा कितना बनता है? जाकर के हमारा बनता है यहाँ पर 9 7 16। और अब हम 16 को क्या लिखें कि हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो हम उसी तरीके संख्या को पलट देंगे तो हमारा हम पहले लिखेंगे 6 को और 6 के बाद हम किसको लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर 1 को। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। तो हमारा 61 हमारा साथियों किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। यानी कि हमारा 61 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। साथियों, यहाँ पे हमारा नहीं बनाया जा सकता तो देखिएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? CONCEPTUALIZATION। यानी कि हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से हमारा क्या नहीं बनना है ये हमको बताना है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है? PETROL पेट्रोल। साथियों, इस तरीके के प्रश्न यूपीपी में बहुत आते हैं और आप पर अच्छे से इसको देखिएगा और आप इसी में हमसे आप सीख जाएंगे। आगे जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे आप खुद से कर जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है PETROL कैसे बनाते हैं देखिएगा। पहले हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमारा पहला यहाँ पे दिया हुआ है P। तो हमारा देखिएगा यहाँ पे हमारा एक P दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है E। तो हमारे यहाँ पे देखिएगा E दिया हुआ है। फिर है हमारा T। तो हमारा T भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर T हमारा दिया हुआ है तो अब हमारे आगे क्या दिया हुआ है? R। आर हमारा कहाँ पे दिया हुआ? आर 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 साथियों यहाँ कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, ना यहाँ है ना यहाँ है। यानी कि हमारा यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा नहीं बनेगा। अगर हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा तो हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा। तो हमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हम इसको टिक कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल।
और देखिएगा टोटल हमारा बनेगा टी दिया हुआ है, फिर ओ दिया और यहाँ पे भी टी बना हुआ है, फिर हमारा ए एल हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हमारा सभी अब आंसर हमारे बन जाएंगे। और अब देखिएगा एक्चुअल ए सी टी यू एल, यहाँ पे भी ए है, सी है, टी यू और फिर हमारा ए है और एल है, और पेटल का भी पी ई टी एल भी दिया हुआ है, पी ई टी और ए एल हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं बनेगा। हमसे यही पूछ रहा था किस दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कथन एंड निष्कर्ष से दिया हुआ है और प्रश्न का दिया गया है कथन जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपनी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए, ना कि उनसे बचना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपनी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए, ना कि उनसे हमें बचना चाहिए। और यहाँ पे निष्कर्ष में दिया हुआ है साथियों, यदि समस्याएं ना हो तो जीवन उबाऊ हो जाएगा। अगला दिया हुआ है समस्याओं से बचने के लिए आपके पास उनके समाधान तैयार रहने चाहिए। साथियों अगर आप यहाँ पे आप पहला निष्कर्ष देखेंगे क्या दिया हुआ है, यदि समस्याएं ना हो तो जीवन उबाऊ हो जाएगा। साथियों कौन चाहता है कि हमारे जीवन में समस्याएं हो, और यहाँ पे हमारे कथन में तो ये समस्या से रिलेटेड ऐसी कोई बात लिखी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला हमारा गलत हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा, यहाँ पे दिया हुआ है समस्याओं से बचने के लिए आपके पास उनके समाधान तैयार रहने चाहिए। साथियों क्या आपको पता है कि हमारे पास क्या हम कौन सी समस्या आ रही है चल के, किसी को पता तो रहता नहीं है कि, और ना यहाँ पे दिया हुआ है कि जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपनी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए, ना कि उनसे बचना चाहिए। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि समस्याओं का समाधान निकाल लेना चाहिए, ना कि उनसे बचना चाहिए, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, समस्याओं से बचने के लिए आपके पास समाधान हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। साथियों अगर हमारे दोनों गलत हो रहे हैं तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हम यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ना निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा निकलता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगर हमारे दोनों सही होते तो हम यहाँ पे क्या लगाते, और निष्कर्ष पहला तथा दूसरा दोनों निकलते हैं। इस तरीके के प्रश्नों को हम इस तरीके से हल करते हैं और ऑप्शन में क्या दिया होता है उसी हिसाब से उसको टिक करते हैं। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यदि माइनस भाग का संकेत हो और प्लस गुणा का, भागित माइनस का तथा गुणा प्लस का संकेत हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। साथियों अगर इस तरीके के प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए पेपर में तो हम कैसे करिएगा, देखिएगा हम आपको बताते हैं करने का तरीका। हम पहले ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे और इसको चेक करेंगे, जल्द से जल्द 10 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और फिर हम 5 लिखेंगे। कितनी बार 5 दिया हुआ है, 4 बार 5 है, यानी कि हम 4 बार 5 लिख देंगे, बराबर हमारा 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है गुणा, और गुणा का हमें क्या बताना है, गुणे का अर्थ हमारा क्या होता है, गुणा प्लस का संकेत हो तो गुणा का हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस, और फिर लिखेंगे भागित, भागित का हमारा क्या हो जाएगा, भागित का साथियों हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, तो प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। और इसके बाद दिया हुआ है माइनस, तो माइनस भागित का संकेत हो, यहाँ पे हम लगा देंगे भागित। अगर हम अब इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा क्या हमारा सही होता है, हमारा 0 आना चाहिए। यहाँ पर हम भाग करेंगे तो 5 कम 5 आ जाएगा और 5 कम 5 आ जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 10 + 5 माइनस का 5 साथियों। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिएगा दिया हुआ है 10 5 15, 15 में से अगर हमारा 5 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पर यहाँ पे साथियों 10 दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में साथियों हम इसी में सॉल्व करेंगे। भागित को हमें क्या बताना है, संकेत हमारा हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे गुणा का हमारा संकेत क्या दिया हुआ है, गुणा का संकेत हमारा दिया हुआ है प्लस। हाँ तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे
उसके बाद दिया हुआ है भागित, तो भागित का संकेत यहाँ पे क्या होता है, फिर हमारा माइनस होता है। अगर माइनस होता है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है 12, तो साथियों हम 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 और 10 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, तो हमारा क्या आएगा, आना चाहिए 5 आना चाहिए। 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 10 करेंगे 0 आएगा। फिर यहाँ पे 5 है तो हमारा साथियों ये हमारा माइनस का 5 आएगा। 10 में से 10 जाएगा, 0 माइनस 5 बराबर 5, तो ये हमारा माइनस का 5 आएगा साथियों, यानी कि हमारा ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो जाए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पे लिखेंगे 10, और प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, प्लस का अर्थ हमारा दिया हुआ है यहाँ पे प्लस गुणा का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा, फिर लिखेंगे 5। माइनस का अर्थ हमारा यहाँ पे क्या होता है, भागित होता है, तो हम यहाँ पे भागित लिखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है 5, अगर 5 दिया हुआ है तो गुणा, गुणे का अर्थ हमारा साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागित आएगा, यहाँ पे हमारा भागित आएगा। अब हमारा भागित का संकेत कितना होता है, माइनस होता है, हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 5 माइनस 5 हो जाएगा, और फिर गुणे का हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा साथियों। अगर 5 होएगा तो हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब हम देखते हैं तो क्या हमारा हल हो जाएगा। 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 10 का गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद हम आगे हल करेंगे तो लिखेंगे -5 प्लस का 5 बराबर 10। अगर हम इसको हल करेंगे साथियों, देखिएगा दिया हुआ है 10 5 15, तो हम अब इसको जोड़ देंगे। 10 5 हमारा इधर चलाएगा जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, 10 5 हमारा 15 हो जाएगा, और हमारा इसमें हम अगर 5 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा साथियों, हमारा 10 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए हमारी एक विधि होती है, क्या होती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, BODMAS, बॉड मास होती है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऐड और सब्ट्रैक्शन, ये हमारी इसकी विधि होती है। साथियों इस प्रश्न को हमें बताने में थोड़ा सा समय लग गया, पर क्या करें, यह ऑप्शन वाला ऑप्शनल प्रश्न था, तो इसमें हमें बताने में थोड़ा समय लग गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, एक कूट भाषा में डाउन बीट को TAB WNDO लिखा जाता है, तदनुसार उसी कूट भाषा में प्रोस्पेक्ट शब्द को कैसे लिखा जाएगा। साथियों इस प्रश्न को देखिएगा, करने का बहुत ही अच्छा और लाजवाब तरीका होता है। क्या होता है बताते हैं आपको। पहले हम यहाँ पे प्रश्न को उतार लेंगे, और क्या दिया हुआ, एक कूट भाषा में डाउन बीट को TABE WNDO लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम पहले प्रश्न उतारेंगे, DOWNBEA और T डाउन बीट दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे TAB और E, फिर उसके बाद WNDO। साथियों आप देखिएगा, अब करने का बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पे, और शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको बताएंगे। यहाँ पर हम पहले हम हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, TABE, तो हम देखिएगा कैसे है। पहले इस तरीके से हम इसमें आएंगे, तो हमारा दिया हुआ है TA, फिर हमारा दिया हुआ है BE, हमारा इस तरीके से यहाँ पे मेथड यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि इतना हमने लिख लिया इस तरीके से TABE। तो अब अगला हमारा क्या हो जाएगा करने का वो तरीका, देखेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है WNDO, तो कैसे दिया हुआ है देखिएगा। पहले अब हमारा ये WN इधर जा रहा है, तो अब अगर हम इधर जाएंगे तो WN हमारा आ गया, फिर हमारा क्या आ रहा है DO, तो हमारा इस तरीके से हमारा बनना है। अगर इस तरीके से बनना है तो अब देखते हैं हम अपना उस ये वाला प्रश्न लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, प्रोस्पेक्ट, PROSPECT, तो हमारा क्या दिया हुआ है, प्रोस्पेक्ट। अब हम इसको हल करेंगे साथियों उसी तरीके से। पहले हम करेंगे TC लिखेंगे, हमने TC लिख लिया। उसके बाद क्या हम करेंगे, हम इस तरीके से हल करेंगे, क्या आएगा हमारा, PE आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, PE, TC PE हो जाएगा। अब हम हल करेंगे साथियों, कैसे करेंगे देखिएगा जरा सा। हम इस तरीके से हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, OS, फिर हम आगे हल करेंगे PR हो जाएगा, तो हम करेंगे OS PR हो जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है देखिएगा, दिया हुआ है TCPE,
FTCPEOSPR तो दिया हुआ है OSPR, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में ही हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों ये प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। साथियों आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या कोई भी आप इससे रिलेटेड सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइएगा और कहाँ से आप देख रहे हैं तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।